नमस्कार, DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन जो बिहार में सियासी पारा है वो अब उफान पर आ गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने अपने गतिविधियों में लग चुकी है। प्रत्याशी जो भी हैं, हालांकि संभावित प्रत्याशी हैं, अभी किसी के टिकट को फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन जिनको लग रहा है कि वो उनको इस बार पार्टी टिकट देगी या जिनको लग रहा है कि टिकट मिल ही जाएगा, वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से मिल रही है। हालांकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कोरोना का प्रकोप साफ तौर पर दिखेगा, जिसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। तमाम मुद्दों को हम लगातार उठाते हैं और बिहार विधानसभा से जुड़े हर खबरों को DSD न्यूज प्रमुखता से दिखाता है। लगातार तमाम संभावित जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराते हैं। तो डॉक्टर रंजीत जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, चलिए उनसे बात करें। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका DSD न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, संभावित प्रत्याशी हैं आप, हमेशा मैंने आपके पुराने इंटरव्यू को भी देखा है, बेबाकी अंदाज में आप बोलते हैं। हालांकि मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जो बोलते हैं उस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी पार्टी के तौर पर है, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यही है, पार्टी में क्या हो रहा है? देखिए, पार्टी में अभी लोक जनशक्ति पार्टी में जो हम लोग को बताया गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान के द्वारा कि हम लोग एक विजन को लेकर चले हैं। एक हमारा जो बेसिक काम है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस एजेंडा को उन्होंने कोरोना के संक्रमण काल के पहले बिहार में जब उनका मूवमेंट शुरू हुआ तो उस समय उनका बिहार का हर जिला में भ्रमण हो रहा था। उस बीच एक नया स्लोगन उन्होंने दिया था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। इसके पीछे पूरा एक ब्रॉड कैनवस पर एक बड़ा लकीर खींच के एक बड़ी पेंटिंग बनाने की ख्वाहिश है उनके दिलो दिमाग में। और बिहार को कैसे, जो स्टेट आज बहुत सारे चीज़ों में पिछड़े पावदान पर है, कैसे हम फर्स्ट आ सकते हैं, इसके पीछे उनका एक अपना विजन है और उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अपने जिला, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ, हिस्सा विधानसभा क्षेत्र हमारा पड़ता है। पिछले बार वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने हमें टिकट दिया था। हमारी पत्नी दीपिका कुमारी वहाँ से चुनाव लड़ी और उस समय से पिछले 5 साल से अनवरत मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और पार्टी ने हमें काफ़ी मान सम्मान दिया। और तो हम उनका आज की तारीख में जो हम लोग का या लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता का एजेंडा है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हम लोग आगामी चुनाव में बहुत मजबूती से, बहुत बुलंद आवाज के साथ चाहते हैं कि जिस भी सरकार में जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, जो भी अलायंस का स्वरूप होगा, लेकिन निश्चित रूप से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत जो भी उनका सोच है, सरकार के एजेंडे में निश्चित रूप से शामिल किया जाए। सर, ये बताइए, आज आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, आज आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर भगाना है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमेशा इस बात को बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए ना, और जनता भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नीतीश कुमार के साथ आपका अलायंस हुआ, जब नीतीश कुमार के साथ थे, अभी ऐसा क्या हो गया कि जो आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, यह मुद्दा हम लोग का, देखिए हम लोग का जो पहले अलायंस था पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके पिछले लोकसभा चुनाव में वो हमारा बीजेपी के साथ। इस बार भी आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में जो हमारा गठबंधन होगा वो हम भारतीय जनता पार्टी, पिछले बार हम लोग 7 सीट लड़े थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 6 सीट लोकसभा का दिया गया। एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे गार्जियन, उनको राज्यसभा का सीट दिया गया। तो उस समय भी हम लोग का बिहार में, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, केंद्र में हम सरकार में हैं, केंद्र में हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री हैं। और आप कोरोना काल में अगर देखिएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में आप देखिएगा कहीं खाद्यान्न का एक भी केस आप पूरे देश में चिन्हित करिएगा बिहार में, क्योंकि सबका रोजगार समाप्त हो चुका था। बैंक आप देखिए EMI 6 मंथ का सब लौटा रहा है। तो गरीब गुरबा का, जिनके पास कोई अकाउंट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं था, वैसे लोग भी आज कहीं आप भुखमरी का कोई न्यूज नहीं ना देख रहा है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो सवाल प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में रखा, उसको कैबिनेट से मजबूती से उसको पास कराया गया और लागू करवाया गया। बिहार में हम सरकार में है नहीं,
तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई किसी पर न कमेंट्स कर रहे हैं, न कोई किसी तरीके से हम लोग को जो समझ में आया जब वो बिहार घूम रहे थे तो उनके संज्ञान में जो बात आई वो सरकार के सामने रखा है। जो भी जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हजारों चिराग पासवान ने पत्र भी लिखा है, खुले तौर पर पत्र लिखते हैं चिराग पासवान नीतीश कुमार पर। निश्चित रूप से एग्री करता हूँ मैं ना कि आप उनको जो भी समस्या लगा, एक जिम्मेवार अलायंस होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि हम अपने अलायंस पार्टनर को बतलाएं कि हाँ ये समस्या है। वो किसी पर कोई बार है, कमेंट्स नहीं है, ऐसा हम लोग तो मानते भी नहीं है। हमारे जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मैं काम कर रहा हूँ, माननीय चिराग पासवान जी पर इतने लोगों ने का कमेंट्स आया। आप देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकर्ता ने अपने तरफ से कोई फुहड़पन वाला स्टेटमेंट नहीं दिया। क्योंकि हम लोग कार्यकारिणी में बैठते हैं, हम लोग की कार्यकारिणी के अंदर बैठक में बात उठती है कि हम लोग को आप फ्री करिए, हम लोग जवाब दें। लेकिन उनका साफ कहना होता है कि नहीं, शालीनता का जो लक्ष्मण रेखा है उसको किसी को क्रॉस नहीं करना है। ये हम लोग को बताया गया है। हम लोग को हमारे एक आप सोच लीजिए कि एक युवा नौजवान नेता जिनका उम्र 35 ईयर्स होगा, वो हम लोग जैसे जो उनसे बहुत एज में ज़्यादा हैं, 20 साल, उनको भी उन्होंने सलाह दिया। कितना परिपक्वता के साथ उन्होंने कहा कि हम तो कोई कमेंट्स के हिसाब से या किसी पर बार करने का मीडिया में बहुत सारा बात चलता है। उन्होंने कहा कि हमको जो मूलभूत समस्या नजर आया क्षेत्र उसको हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। अच्छा, सीटों पर अगर बात सहमति नहीं बनती है आपके नीतीश कुमार या फिर गठबंधन में, तो क्या आप लोग अलग हो जाइएगा इस बार? देखिए, आपने कहा सीटों पर सहमति, अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जितना आप स्टेटमेंट देखिएगा, उन्होंने साफ साफ कहा है। कई बार हम लोग के साथ उनका जूम ऐप पर मीटिंग्स, फेस टू फेस बैठ के मीटिंग, उन्होंने कहा कि सीट के सवाल पर तो अभी हमारा कोई चर्चा ही नहीं है। हमारा जो पहला चर्चा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो एजेंडा है उसको निश्चित रूप से सरकार जो भी हम अलायंस में आए मैनिफेस्टो में रखा जाए। अगर कल हम सरकार में आ जाते हैं और हम जो इस एजेंडा पर बात कर रहे हैं, अभी आपने इस कोरोना काल में आपने आप ही के कई चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा, अब प्रवासी मजदूर जिसको फैक्ट्री मालिक ने दर का ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, और आज वही मजदूर को देश के तमाम हिस्सा से, चाहे चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली, आप देखिएगा बिजनेस क्लास हवाई जहाज में 95% वही लोग जा रहे हैं। उनको 20,000 15,000 का टिकट देके भेजा जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। क्योंकि सारा उद्योग धंधा, ये बिहार मेहनत कश राज्य है, और यहाँ के सुलझे हुए जो प्रवासी मजदूर भाई आए थे उस समय रो के कहते थे कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा 2-3 महीना में कि यहाँ कोई अवसर नहीं है, उनके परिवार का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, वापस इस कोरोना काल में फिर वापस उसी जगह पे जा रहे हैं। जी, आप प्रवासी का मुद्दा आपने उठाया, मुझे एक बड़ा सवाल आपने दे दिया। सवाल ये दे दिया कि आपके जो साथ में है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया, कहा कि बिहारियों को मजा आता है बाहर जाने का। इस पर आप क्या कहें? देखिए, हम उन पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि क्या कोई आदमी पसंद करता है कि घर छोड़ के हम कहीं चले जाएं? अगर एक ड्राइवर को दिल्ली में 15,000 का जॉब मिले और उसको आप बिहार में 10,000 का जॉब दीजिए, तब भी वो परिवार के साथ रहना पसंद करेगा। एक आदमी कोई बैंक में काम करता है, हम लोग देखते हैं पॉलिटिकली, कोई FCI में है लुधियाना में, कोई पंजाब में है, 20 तरह का एप्लीकेशन आता है कि जरा आपके मंत्रालय में है, अपने साहब से कह के जरा ट्रांसफर करा दीजिए, अपने मंत्री जी से कह के ट्रांसफर करा दीजिए। हर पॉलिटिकल आदमी के पास जब दूसरे स्टेट में उसको मजा आता है तो अपने स्टेट में क्यों आना चाहता है? ये लॉजिकली मैं उन पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जो फील कर रहे हैं, मैं विपक्ष तो उन पर कमेंट्स कर रही है विपक्ष, हम लोग उतने सक्षम लोग नहीं हैं, हमको ऐसा मान लीजिए। लेकिन यह सच है कि कोई अपने राज्य से बाहर जाके काम करना कभी पसंद नहीं करता है। अच्छा सर, अब आते हैं आपकी बात। चुनाव की क्या तैयारियां हैं? सीट अगर आपको मिलती है तो आप क्या नए मुद्दे लेकर के आएंगे जिससे कि आपको जनता वोट दे, आपको पसंद करे? और क्या ऐसा मुद्दा आपको लगता है बिहार में जिसको बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी का इस बार 4 क्राइटेरिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है। एक तो 25,000 सदस्य बनाई है, दूसरा है कि हर बूथ पर 10 आदमी का बूथ कमेटी बनाई, तीसरा जो उनका था कि हर बूथ का समस्या को चिन्हित करिए। जैसे मेरे के यहाँ इसके पहले 320 बूथ था, अभी उसमें 125 बूथ के आसपास और ऐड हो गया, तो हर बूथ का समस्या
किसी गांव में मान के चलिए प्राइमरी स्कूल नहीं है, किसी गांव में नली का ढलाई नहीं हुआ है, किसी गांव में रोड नहीं आया है, तो किसी गांव में बिजली आ गई है लेकिन अब बिजली किसान का जो मोटर जहाँ केबल है खेत तक बिजली जाना है। इस टाइप से समस्या को हम लोगों ने पूरा मेहनत करके पिछले 6 महीना में तैयार करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। उनका चौथा जो था कि ग्राम पंचायती राज में चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, मान के चलिए कोई जीत गए, कोई सेकंड रहा, कोई थर्ड रहा, ऐसे लोग को सब लोग को अपने पार्टी में जोड़िए ताकि एक समरस समाज का स्थापना लोक जनशक्ति पार्टी में हो। ये 4 एजेंडा जो फुलफिल करेंगे उनको पार्टी टिकट के सवाल पर विचार करेगी। तो हम लोग अपना अपना सब काम में लगे हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सोच है कि भाई उसके बाद किसको डिसाइड करते हैं, किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र में रहता है। रहा आपने कहा क्या मुद्दा होगा, तो मैं 30 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई पार्टी कभी बूथ का चुनाव के पहले पूरा समस्या उसके पास एकत्र हो जाए। इसका मतलब है आपको हर गांव में जाना पड़ेगा, हर बूथ पर जाना पड़ेगा। और जरा कल्पना करिए कि आप एक लड़का पढ़ता है, IAS पास करता है, उसके पिताजी चाहते हैं कि लड़का मेरा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा IAS बन जाए। अगर पढ़ाई में कुछ कमजोर है तो एक क्लर्क का जॉब मिल जाए, मास्टरी कर दे, जो भी उसको सूट करता है। लेकिन आप देखिए कि एक पॉलिटिकल दल बड़े बड़े दल कभी कभी अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोग को मालूम भी नहीं होता चुनाव के दिन और उम्मीदवारी उनकी हो जाती है। और चूंकि वोट का स्वरूप ऐसा है कि किसी न किसी नेता के साथ अटैचमेंट है उसका और उसको वोट मिल जाता है, उसके बाद वो एक फोकस से घिर जाते हैं। उनके पास एक दलाल का टीम खड़ा हो जाता है जो सब चीज में कमीशन खोरी का सवाल हो। अगर उस नेताजी को चाहिए मुर्गा तो कहेगा कि सर हम खस्सी ले आते हैं, उनको मछली चाहिए तो हम जरा रेहू मछली ले आते हैं। मतलब इस टाइप का उनको उस सेगमेंट से निकलने ही नहीं देता। लेकिन चिराग पासवान जी का अगर ये डॉक्यूमेंट्री विजन हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी ला रही है तो सोचिए कि जब ये लागू हो जाएगा तो किसी को कहने का जरूरत कहाँ। 320 बूथ का 320 को समस्या आपसे पूरा हुआ है, 5 साल में तो वो भी पूरा नहीं होगा। अगर 150 भी पूरा हो जाएगा, कोई गाँव वाला भी नहीं कहेगा कि हमारे गाँव में आप जब गए थे उस समय तो वो कहा कि नाली बनवाना है, उस समय तो नहीं कहेगा कि नहीं हमारा जरा ये आप कम्युनिटी हॉल बनवा दीजिए, हमारा किसान भवन बना दीजिए। तो लोक जनशक्ति पार्टी का एक बहुत खूबसूरत प्रयोग है कि आप जिस चुने हुए प्रतिनिधि से आप उम्मीद करते हैं, पहला बार हमको लगता है कि बिहार में कोई राजनीतिक दल ने इतना साफ सुथरा काम किया कि अगर इनके सारे उम्मीदवार जो भी उम्मीदवार बनेंगे अगर जीत जाते हैं तो उनके पास एकदम एजेंडा पहले से पूरा होगा। रहा व्यक्तिगत रूप से मैं हिलसा का रहने वाला हूँ, हिलसा को 90 से जिला बनाया जाए। ये जब लालू प्रसाद यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय भी हम लोग उनके सामने बैनर लेके जाते थे कि हमारा ना हिलसा को जिला बनाया जाए, क्योंकि अनुमंडल है। और नालंदा जिला देखिए 7 विधानसभा का इतना ओर छोड़ अगर घूमिए तो 1.5 दिन आपको लग जाएगा। तो उसमें आधा को पार्ट करके जिला बनाया जा सकता है और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, एडिशनल SP बैठते हैं, सब कुछ जिला का जितना मापदंड है तकरीबन सब फुलफिल है। तो हमने अपना व्यक्तिगत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि जब भी आपको मौका मिले तो हमारे हिलसा को जिला बनवा दीजिए। वहाँ पार्क का समस्या है, वहाँ कई कॉलेज का जरूरत है, बहुत अच्छा स्कूल का जरूरत है, वहाँ के बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, जो यही सब व्यवस्था वहाँ हो जाएगा तो निश्चित रूप से हिलसा भी एक शानदार जगह है। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल, कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव आपकी पार्टी? देखिए हमारा ये हम लोग के संज्ञान में नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी पिछले बार 42 सीट पे चुनाव लड़ी थी, आपको पता है। और हम लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग का जो आपस में जो मीटिंग हुआ है उसको हम आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जैसा कार्यकर्ता चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए और यह डिसाइड करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का काम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साहब तक डॉक्टर रंजीत इस वक्त हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी पार्टी जो है वो, हालांकि अभी जो सवाल विपक्ष लगातार उठा रही है कि मामला जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है जेपी में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर खंडन किया और कहा है कि हमारे खाका जो है वो पहले से तैयार है। अब देखना होगा कि अगर इनको पार्टी जो है उम्मीदवारी घोषित करती है, इनको टिकट मिलता है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और इनका प्लान भी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज पटना।